क्लास वेलकम टू सुंदरलाल क्लासेस। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। इसमें पहले नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और चीज देख लीजिए। मैं आपको भी एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको सब्स्टिट्यूशन में क्लियर कर दूंगा कि जो ये इंटीग्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होगा। देखिए इधर मैंने आपको जैसे बताया dx अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, log x प्लस सी। ठीक है, मतलब dx अपॉन एक्स। ठीक है, अब वैसे ही dx अपॉन अगर कोई x की टर्म नीचे है ऐसे लाइक दिस x प्लस टू एक्स माइनस वन dx अपॉन टू एक्स प्लस टू लगा लीजिए, dx अपॉन एक्स माइनस टू लगा दीजिए, यहाँ पे थ्री कर दीजिए। तो इसमें इसका इंटीग्रेशन भी अगर नीचे कोई x की टर्म है और ऊपर केवल dx है, सिंपल, अगर नीचे सिंपल x की टर्म है और ऊपर dx है, dx के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए ऊपर, तो dx अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन भी log x प्लस टू होगा, x प्लस टू प्लस सी। ये मैं अभी आपको सब्स्टिट्यूशन जब कराऊंगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसमें क्लियर करा दूंगा, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा यूज है इसका एक दो क्वेश्चंस में, उसको देख लीजिए पहले। वैसे ही dx अपॉन एक्स, देखिए ऊपर dx है, केवल dx होना चाहिए, बाकी कुछ टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर dx और नीचे x की टर्म है, x माइनस वन एक्स प्लस टू, इसको x ही ट्रीट करते हैं। तो dx अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन होगा log x माइनस वन प्लस सी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो x का कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन के बाद वो डिवाइड में आता है। x का कोफिशिएंट कितना है, वन, तो वन। यहाँ पे देखिए dx अपॉन टू एक्स प्लस टू, ऊपर dx है, नीचे x की टर्म है, क्लियर, नीचे x की टर्म है, टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल x की टर्म होनी चाहिए नीचे, लीनियर मतलब वन, डिग्री में कितनी होनी चाहिए उसकी, वन होनी चाहिए। तो dx अपॉन टू एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log टू एक्स प्लस टू, साथ में इंटीग्रेशन के बाद जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, log थ्री एक्स माइनस टू, और इंटीग्रेशन के बाद, क्लियर। ये मैं अभी आपको इसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जब इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक करेंगे। इसके बाद और देखिए मैं आपको तीन फॉर्मुलेज और बता रहा हूं, अभी वैसे ज्यादा फॉर्मुलेज है पर तीन जो बेसिक फॉर्मुलेज जिनमें अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। एक तो dx अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, dx अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्लियर। dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है, dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का सेक इनवर्स एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन में टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो आपके पास वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका रिवर्स हो गया यहाँ पे, dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स एक्स। ये तीन फॉर्मुलेस और हैं, इनको देखिएगा, ठीक है, इस पे बेस ऑफ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा डिवीजन रूल कब यूज करना है इंटीग्रेशन में। डिवीजन रूल, डिवाइड रूल हम तब यूज करेंगे जब जैसे ये तीन इंटीग्रेशन, तीनों को क्लियर करिएगा, इसमें किस में डिवीजन होगा किस में नहीं होगा। अगर डिवीजन नहीं होगा तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, वो आपको आगे बताऊंगा। देखिए इसमें पहले डिवीजन रूल कहाँ पे होगा, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन सब में एक्स के टर्म्स है, ठीक है, क्लियर, एक्स के टर्म्स है। तो डिवीजन रूल वहां पे यूज करेंगे जहां पे न्यूमरेटर ऊपर, ऊपर वाली जो एक्स की टर्म है, जहां पे न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी, न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी, मतलब ये टू, ये वन, ये फोर, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर वाले, डिनोमिनेटर वाले एक्स की डिग्री से, डिनोमिनेटर वाले एक्स की डिग्री से या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। कहने का मतलब ऊपर वाली जो एक्स की डिग्री है, ऊपर जो x की डिग्री है वो नीचे वाली x की डिग्री से या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी डिवीजन होगा, वरना डिवीजन रूल यूज नहीं होगा। तब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले केस में देखिए न्यूमरेटर में x की डिग्री कितनी है, टू, डिनोमिनेटर में x की डिग्री कितनी है, वन। पहले केस में देखिए यहाँ टू है और यहाँ पे कितना है, वन है, मतलब जो टू है वो क्या है, वन से बड़ा है। इसका मतलब जो ऊपर x की डिग्री है वो डिनोमिनेटर वाले x से क्या है, x की डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। तो क्लियर। सेकंड वाले में देखिए, इस वाले में देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में जो x की डिग्री है कितनी है, वन, डिनोमिनेटर में x की डिग्री कितनी है, टू। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है लेस है, लेस है, तो यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। क्लियर करिएगा, न्यूमरेटर में जब x की डिग्री डिनोमिनेटर के x की डिग्री से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी तभी डिवीजन होगा, बाकी केस में डिवीजन नहीं होगा।
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाले केस में x की डिग्री कितनी है 4, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, इसका मतलब 4 2 से बड़ा है, यहाँ पे क्या होगा डिवीजन होगा, इक्वल में भी डिवीजन होगा। तो डिवीजन करने का फर्स्ट रूल यही है कि जो न्यूमरेटर में जो x की डिग्री है वो डिनोमिनेटर में जो x की डिग्री है उससे या तो ग्रेटर होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले केस में जो x की डिग्री है वो 2 है, यहाँ पे इसमें कितनी है 1 है, तो पहले वाले केस में x की डिग्री डिनोमिनेटर के x की डिग्री से ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन होगा। यहाँ पे देखिए x की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 2, तो ऊपर जो x की डिग्री है वो डिनोमिनेटर के x की डिग्री से क्या है, लेस है, इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर x की डिग्री 4 है, नीचे x की डिग्री 2 है, ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री या तो बड़ी होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए, सॉरी इक्वल होनी चाहिए, तभी डिवीजन होगा, तो यहाँ पे डिवीजन होगा। तो फर्स्ट के सेकंड केस में डिवीजन नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल्स देखिए आप, देखिए अब डिवीजन वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसमें पहला एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड होगा, क्यों, न्यूमरेटर में जो x की डिग्री है वो 2 है, डिनोमिनेटर में भी x की डिग्री कितनी है 2 है, तो मैंने कहा था डिवाइड के लिए जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से या तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। अब डिवीजन कैसे करना है उसको देखिए, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, क्लियर, 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस ये कट हो जाएगा -2। देखिए अब आपने इसे लिखना कैसे है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना कैसे है, देखिए ये है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये इसका फॉर्मूला होता है डिवीजन का। इसको ऐसे लिखेंगे आप, पहले क्वोशिएंट लिखेंगे प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर के अपॉन में डिवाइजर है, क्वोशिएंट के अपॉन में नहीं है। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, डिवीजन को ऐसे लिखते हैं। आप इसे दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्यू, देखिए क्यू कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है -2, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, क्लियर। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां पे ये अब कितनी टर्म्स हो गई हैं, 2। अगर आप इसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो यही बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो आपने लिखना है ऐसे, पहले क्वोशिएंट लिखना है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कितनी टर्म्स होंगी 2, दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करिए, dx प्लस -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, क्लियर। -2 बाहर आ जाएगा, क्यों, dx है तो x का इंटीग्रेशन होगा, -2 कांस्टेंट है तो dx -2 अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx का इंटीग्रेशन x -2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर से न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री x की कितनी है 2 है, तो फिर से क्या है ऊपर की डिग्री ग्रेटर है, तो फिर हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आपने करा x4 को डिवाइड, कितने टाइम्स डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर कितने टाइम्स डिवाइड होगा, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है ना आपने, तो ये होगा -1, कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 प्लस प्लस, ठीक है। डिवाइड तब तक करना है आपने जब तक यहाँ पे x की डिग्री यहाँ से लेस नहीं हो जाती, 2 से लेस नहीं होती, x की डिग्री एलिमिनेट नहीं होती, क्लियर हो गया। अब इसे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन डिवाइजर कितना है, ठीक है। इसको अरेंज करा, कितनी टर्म्स है 3, तीनों को अलग अलग करिए, एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस डीएक्स प्लस डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करिए x टू द पावर n से, क्लियर।
एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कितना हो जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी।